गणपति बाबा मोरिया अग्रपूज्य गजानन पूजा सहित आरंभ हुए पार्वण ऋतु। कोरोना कटकणा 2 वर्ष पर सारा देश उत्सव मुखर हो पड़ी। सबुठी चली गणपति आवाहन, शिक्षानुष्ठान क्लब सांगकू घरे घरे होइछि प्रभु गणेश पूजार्चना। आउ एथिरु किभली बा बाद पड़े सेलिब्रिटी समस्ते निज निज अंदाज रे गणपति पूजा सामिल होइछंती। घरे गजानन को भव्य स्वागत करिछंती। खूब धूमधाम रे गणेश महाप्रभु को घरे स्थापन करिछंती। देशर वाणिज्य राजधानी कहुवा मुंबई रे तो बड़ धूमधाम रे पालित होइछि विघ्नराजंक पूजा। पूजारे निजकू सामिल करिथांती फिल्म स्टारंक ठारू आरंभ करी राजनेता एवं क्रिकेटर। देशर समस्त स्थान में गणेश चतुर्थी पालन करा जाउथिबा बेले बॉलीवुड कलाकार खूब जाकजमकरे एही उत्सव को पालन करिछंती। एमितिरे विभिन्न फिल्म रे कहानी दृष्टि सिल्वर स्क्रीन रे गणेश को सिक्वेन्स को दिया जाए प्राधान्य, जेउथिरे सेलिब्रिटी कहानी किंबा गीतरे गणेश को करिथांती आवाहन। रियल भली रियल लाइफ रे आम बॉलीवुड सेलिब्रिटी माने एथर केमिति पालिछंती गणेश पूजा आसंतु देखिबा। दीर्घ 2 वर्ष पर फेरिछि पूजा माहौल। बाजुछि बाजा, दुलुकुछि मैदान। बाजा बाणरे बाबा गणपति को करा जाउछि स्वागत। ए दृश्य हेउछि महानगरी मुंबईर। रंग बेरंग आलोकमाला झलसुछि सारा अंचल। समस्तंक मुहरे गणेश पूजा को नहीं भरी रही उत्साह। आउ एभली एक विशेष मुहूर्त में निज घरे गजानन को आवाहन सहित पूजा करने सेलिब्रिटी मध्य देखा देछि उत्साह। अभिनेता अर्जुन एवं अभिनेत्री बिजलानी भी बाबा गणपति पूजा निज घरे धूमधाम रे पालन करिसेंती। पूरा तैयारी मध्य करिसेंती। निज नुआ घरे प्रवेश करने पूर्व गणेश मूर्ति स्थापन करने सहित पूजा कर विघ्न विनाश पाई बाबा गणपति को आवाहन करिसेंती। एथिपाई मार्केट्रु गजानन मूर्ति किणवाई जावा बेले सेलिब्रिटी को पाखरे पाई समस्तों भितर देखा देइथिला उत्साह। किए अभिनेता अर्जुन सहित सेल्फी नहीं तो आउ किए ऑटोग्राफ। अभिनेता अर्जुन कहते गणपति बाबा मनस्कामना पूरण करिसेंती। नुआ घरे आमे प्रवेश करिबु, जहाँ मानसिक करिथिलु ताहा गजानन पूरण करिसेंती। मैं बहुत खुश हूँ और हर साल की तरह इस साल भी हम उन्हें खूब धूमधाम से लेकर जाएंगे। घर पे बहुत सेवा करेंगे उनकी। और ख़ास बात यह है इस साल की कि मेरे नए घर पर गणपति आ रहे हैं। जो मैंने पिछले साल आपने देखा होगा उनके कान में बोला था, तो इस साल वो पूरा हो गया है। तो उन्हीं का आशीर्वाद है। हालांकि घर अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं है, लेकिन जो भी है उनको लेकर जा रहे हैं और उनका खूब ध्यान रखेंगे। मैं भी इक्वली एक्साइटेड हूँ। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। तैयारियां इस बार थोड़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से कर रहे हैं बिकॉज मतलब अब हम अपने नए घर में जा रहे हैं और बप्पा हमारे साथ में जा रहे हैं। मायानगरी मुंबई रे धूमधाम रे चली बाबा गणपति पूजार्चना। कोरोना कटकणा जो 2 वर्ष हम गणेश महोत्सव रे पड़ता फिका, हेले एथर कटकणा नथिबारु गणपति को जोरदार स्वागत करिसेंती सेलिब्रिटी। पलक निज घरे धूमधाम रे पालन करिसेंती गणेश पूजा। घर को सुंदर भाव में निज परिवार लोकों सहित सजई गणपति पूजार्चना करिसेंती पलक। गणेश को मस्तक में शोभा पाउछि मयूर पंख। आरती करने सहित परिवार शुभ कामना पलक कहवा कथा आम पाखरे सब बेले प्रभु गणपति रही। आज हेउछि एक विशेष मुहूर्त बाबा गणपति समस्त सुख एवं समृद्धि कामना करिसेंती सेलिब्रिटी नायिका पलक। माथे सिंदूर सोहे मुझन को आकृत कोढ़िन को काया त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम। पलक जी, पहले तो काफ़ी प्रीति लग रहा है। आज गणपति जी का आगमन हो गया, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पिछले 2 साल में इस बार मुंबई की एनर्जी काफ़ी हाई है। आपकी एनर्जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट कल रात से ही जब से पापा आए हैं बहुत पूरा घर का माहौल ही बदल जाता है। एंड जैसे कि आपने कहा पिछले 2 साल से हम उस धूमधाम से नहीं मना पाए थे इस पर्व को। हालांकि गणपति जी आ रहे थे लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वही उमंग, वही उत्साह, वही धूमधाम वापस से आ गई है। और इन 5 दिनों का पूरे साल इंतज़ार रहता है। और 5वें दिन जब पापा जाते हैं तो बहुत दुख भी होता है। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर है। किस तरह की तैयारी आपने की है? क्या कुछ स्पेशल करते हो इस 5 दिनों की बात करूँ? सर जो डेकोरेशन होता है वो हमेशा मम्मा, मैं और दादी हाथ से करते हैं। सो मम्मा का पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो मोर पंख है ये हमने हाथ से लगाए हैं। गणपति बप्पा को पलाष्टी सजाया है।
एंड मोरपंख के कुछ ऐसे कोई रीज़न है, लाइक एनी पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड इट? मोर पंख हम सभी बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं, कृष्ण जी का प्रतीक भी है। तो हाँ, इसलिए मोर पंख। और किस तरह से आप सेलिब्रेशन करते हो? बचपन में कोई कुछ ऐसी बातें जो एवरी ईयर आप करते हो गणपति जी को? बचपन से ही हम गणपति जी को घर लेकर आते हैं गणेश चतुर्थी में, एंड इसी तरह गणपति जी रहते हैं हमारे साथ कुछ दिनों तक और फिर उनका विसर्जन होता है। लेकिन हम जानते हैं कि गणपति जी का यहाँ पर होना सिर्फ एक प्रतीक है इस Yes. पर्व को मनाने का, लेकिन वो हमारे साथ पूरे साल ही साथ में रहते हैं। और इस मौके का इसलिए ज़्यादा इंतज़ार रहता है बिकॉज पूरे साल इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद कहने का। एंड क्या विशेष मांगी आपने इस बार? कुछ ऐसी विशेष जो पूरी हो जाए, जो अब तक ना हो? मैंने कभी भी गणपति जी से कुछ भी नहीं मांगा है, बिलीव मी। हमेशा मैं सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ, और मुझे बहुत सारे थैंक यू बोलने के मौके गणपति जी देते हैं, तो इस बार भी सिर्फ ग्रेटफुल हूँ। इस साल क्या क्या मौके दिए गणपति जी ने थैंक यू बोलने के आपको? बहुत सारे मौके दिए। सबसे बड़ी बात तो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ है कि हम वापस से कोरोना काल से निकल के नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। आई थिंक दैट सेल्फ इज़ अ लग्जरी। उसके बाद इतने सारे गाने, इतने सारे बच्चों की सर्जरीज हुई हैं इस साल, कॉन्सर्ट शुरू हो गए हैं जिससे काफ़ी बच्चों का भला हो रहा है, तो बहुत सारे रीजन हैं। सोशल वर्क में भी आप काफ़ी वर्क करते हो, काफ़ी लोगों की सर्जरी आपने करे। इस तरह का थॉट प्रोसेस आपके मन में कहाँ से आता है? आई थिंक ये भावना हम सबके अंदर होती है। बहुत कम लोगों को मौका मिल पाता है कि उस भावना को हम एक्शंस में इम्प्लीमेंट करें। Yes. मैं बहुत छोटी थी तभी मुझे रियलाइज़ हो गया था कि सिंगिंग सिर्फ एक हॉबी या सिर्फ एक कला ही नहीं है, बल्कि इससे ज़िंदगी भी बचाई जा सकती है, ज़िंदगी बदली जा सकती है। तो बस वही प्रेरणा है। एंड लोगों आपके गाने को काफ़ी पसंद करते, काफ़ी सराहा जाता है आपके गाने को। गणपति बप्पा जी से आप क्या बोलते हो जब लोगों का इतना प्यार मिलता है? कि क्या इसके पीछे भी हाथ गणपति बप्पा का ही है? बिल्कुल, मेरे इस दुनिया में होने का भी हाथ गणपति जी का ही है। एंड जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है, और ये सब गणपति बप्पा की वजह से। पलक जी, मुझे पता आपका थोड़ा गला खराब है, पर फिर भी हमारे बापा के लिए दो लाइनें। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। गणपति आवाहन को नहीं पूरा मुंबई रे उत्साह। 2 वर्षर कोरोना कटकणा जो फिका पड़ा मुंबई सहर में एवं समस्ते सेलिब्रेशन मोड्रे। यह सेलिब्रेशन मोड्रु भी बाद पड़ी ना सेलिब्रिटी। मुंबईर प्रसिद्ध लालबाग्रे होता गणेश पूजा सामिल होती अभिनेता कार्तिक आर्यन आउ निजर प्रिय अभिनेता पाई खुशी में मशगुल प्रशंसक। अर्जुन सहित किसी मुहूर्त कटाइबा सहित सेल्फी नापी समस्ते व्यग्र। लालबागचारे विघ्न विनाशकों पूजार्चना करने पहुंची अभिनेता कार्तिक आर्यन सहित पिलांठारू अन्य माने सेल्फी नहीं। एपरिक सुरक्षा दायित्व में पुलिस कर्मी भी अभिनेता सहित ने सेल्फी। कहवाई गले एथर गणेश पूजा मायानगरी मुंबईर उत्साह को ढेर बढ़ाई देछि। से भली गणपति बाबा को नहीं उठुची पड़ुछि मायानगरी मुंबई। सबुठी सेलिब्रेशन। 2 वर्ष पर गणेश पूजा को नहीं सेलिब्रिटी मध्य अधिक उत्साह देखा मिली। गणपति बाबा को पूजार्चना करिवार एभली शुभ अवसर को केही मध्य हाथछड़ा करने चाहूना। एणु समस्ते गणेश पूजा उत्सव को धूमधाम रे सेलिब्रेशन करिबारे लागिछन्ति। घरे घरे गणपति को पूजार्चना करुछन्ति सेलिब्रिटी। टी सीरीज पक्षरु मध्य गणपति बाबा पूजा सेलिब्रेशन को जोरदार करा जायछि। सुंदर साजसज्जा सहित गणपति बाबा को आवाहन करिछन्ति सेलिब्रिटी। फूल रंगीन आलोकमालारे झलसी उठुछि समग्र परिवेश। विघ्न विनाशकों आवाहन रे निनादित हेउछि समग्र अंचल। गणेश पूजा उत्सव मुखर महाराष्ट्र सहित मुंबईर प्रसिद्ध लालबाग्रे भगवान गणेश को पूजार्चना करा जाउछि।
महाराष्ट्र प्रतिटी घरे गणेश पूजा पालन हेबार परंपरा रही आसी। गणेश उत्सव का आज से शुरुआत हो रहा है और मुंबई में इसे अलग ही तरीके से मनाया जाता है। इस वक्त हम मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में हैं। हम आपको सबसे पहले उस बप्पा के दर्शन कराते हैं जिसके लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बप्पा के प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है और पिछले 89 सालों से इस पंडाल में बप्पा की इस विशाल मूर्ति को स्थापित किया जाता है। सोने चांदी से लदे रहते हैं लालबाग के राजा और इस दरबार में आकर इसी दरबार में पहुंचकर खास आम सभी माथा टेकते हैं और अपनी मन्नतें जो इस दरबार में रखते हैं और अगले साल तक सभी की मन्नतें यही बप्पा पूरी करते हैं। और यही वजह है कि लालबाग के राजा के दरबार में पहले दिन ही आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ चुकी है। यहाँ पर जो मंडल के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा आयोजन किया जाता है। आप देखें तो जो लेयर्स हैं वो बप्पा के सामने जो लेयर्स हैं उसे बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पर व्यवस्थित जो लोग हैं ऊपर जाकर दर्शन कर सके। वही मैं आपको बताऊं कि जब इतना बड़ा उत्सव मुंबई में हो और सुरक्षा की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसीलिए आप देखें तो इस दरबार में मुंबई पुलिस के कई जवान तैनात कर दिए गए हैं सुरक्षा के तौर पर। मुंबई पुलिस कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर यहाँ पर कल आए थे। उन्होंने इस पूरे पंडाल का मुआयना किया। हर जगह पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, पर्सनल बाउंसर्स तैनात किए गए हैं, साथ ही साथ हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी जो है लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को ना हो। भीड़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरह से लाइन का आयोजन किया जाता है ताकि यहाँ पर एक एक करके लोग पंडाल में पहुँचे और बप्पा का आशीर्वाद यहाँ पर ले सके। यानी कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर अब से 11 दिनों तक इसी तरह की भीड़, इसी तरह का शोरगुल, इसी की तरह का जोश और इसी तरह का आवाज़ सुनाई देगा। और ऐसे ही सिर्फ मुंबई के लालबाग के राजा के ही दरबार में नहीं बल्कि मुंबई के हर नुक्कड़ हर चौराहे पर आपको इन दोनों एक पंडाल दिखाई देगा और ऐसी भीड़, ऐसे लोगों की लाइन दिखाई देगी जो बप्पा के दरबार में पहुंच करके यही कहेंगे कि गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। ब्रेक पर स्वागत। गणेश पूजा पर महाराष्ट्र और खास करके मुंबई में जोरसोर प्रस्तुति और आम देखुचे समस्ते उत्साहित कारण 2 वर्ष पर गणेश पूजा सामिल होगापी समस्त को अवसर मिली अवसर को किए हाथ छड़ा करने चाहूना। आम देखुचे तमाम सेलिब्रिटी जी मैंने रही साधारण लोक समस्ते उत्साहित। तेज बर्तमान समय मुंबई लालबागर चित्र आम देखा ता सहित पूजार्चना किभली से संपर्क में सूचना ना। सर्वेश तिवारी आम सहित मुंबई लालबाग जोड़ुंट। सर्वेश जी, अभी का माहौल किस तरीके से देख रहे हैं और पूरा इंतजाम तैयारी किस तरीके से है? देखिए बेहू जी, ये पूरा माहौल मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि सबसे पहले लालबाग के राजा की जो भव्य प्रतिमा है उसे दिखाए तमाम न्यूज़ 18 के दर्शकों को, ताकि देश में जहाँ और या देश के बाहर, भारत देश के बाद जहाँ पे भी न्यूज़ 18 दिखाई देता है वो सभी लोग लालबाग के राजा के दर्शन कर सकें। ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है इस समय 2 साल का जो पूरी महामारी थी कोरोना काल, उस कोरोना काल के ख़त्म होने के बाद अभी तक हालांकि पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन 2 साल के बाद जिस तरह सरकार ने आदेश दिया है उस आदेश के बाद ये भीड़ उमड़ी है। गणेश उत्सव का त्यौहार हाल ही में कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेट किया गया, अब गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। सरकार ने पूरी छूट दी है, लेकिन जो भी शर्तें थी कोरोना काल की वो शर्तें अभी भी जारी हैं। लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पर भीड़ काफ़ी उमड़ी हुई है। पहला दिन है, 11 दिनों का त्यौहार है। 11 दिनों तक कल 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन है, फिर 3 दिन बाद 3 दिन की गणपति का विसर्जन है, फिर 5 दिन का है, फिर 7 दिन का है। उसके बाद 11वें दिन ये पूरा उत्सव पूरे जोरों शोर से जिस तरह से विसर्जन का कार्यक्रम होता है मुंबई की जितने भी 7 से 8 चौपाटी है, बड़े बड़े गिरगांव चौपाटी है, जुहू चौपाटी है, वर्सोवा है, उन तमाम चौपाटी पर विसर्जन का एक अलग ही नज़ारा आखिरी दिन में दिखाई देता है। लेकिन ये पहले दिन की जो तस्वीर है, तमाम गणेश भक्तों की जो भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये इंतज़ार पिछले 2 सालों से था। हालांकि थोड़े से में त्यौहार जरूर मनाया जा रहा था, लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे थे। बड़ा जो भव्य रूप होता है, जो तस्वीरें महाराष्ट्र मुंबई की सरजमी पर दिखाई देती हैं गणेश उत्सव की, ये तस्वीरें लोग 2 साल से काफ़ी मिस कर रहे थे, छूट रही थी ये तस्वीरें। लेकिन अब जिस तरह से लोग त्यौहार मना रहे हैं, ये दृश्य बता रहे हैं कि लोगों का उत्साह कितना बड़ा है। लालबाग के राजा का अपने आप में एक बड़ा नाम है
महाराष्ट्र में, मुंबई में जिस तरह से ये मंडल बड़े पैमाने पे सराहा जाता है, काफ़ी लंबा इतिहास है, सैकड़ों सालों से अपने इस स्थापना करते आ रहा है गणेश उत्सव का। आज 7 बजे करीब काफ़ी कुछ सेलिब्रिटी आके गए हैं, कुछ मराठी एक्टर आके गए हैं। 7 बजे करीब शिवसेना के जो चीफ हैं उद्धव ठाकरे, उनके आने की खबर है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम भी धीरे धीरे कल के दिन वो आ सकते हैं। तमाम सेलिब्रिटी हैं, उद्योगपति हैं, बड़े पुलिसकर्मी हैं, एक के बाद एक जैसे भी इनका जो टाइमिंग बॉन्डिंग रखी गई है वो टाइमिंग बॉन्डिंग के हिसाब से आके वो लाल बाग राजा के दर्शन ले रही हैं। पूरी तरह सिक्योरिटी के मसले को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, ये लाल बाग राजा की जहाँ पे प्रतिमा है उससे तकरीबन 10 फीट की दूरी है, और 10 फीट की दूरी के बाहर से तमाम जितने कार्यकर्ता हैं लाल बाग राजा के, ये भीड़ को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में जो अगली छोर में आपको पुलिस महकमे के कई आला अधिकारी, कई महिला पुलिसकर्मी भी दिखाई देंगी। कोशिश की जा रही है कि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, जो भी गणेश भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं, चाहे वो महिला हो, बच्चे हों या पुरुष हो। पुलिस महकमे की बड़ी जिम्मेदारी है। कार्यकर्ताओं की जितने यहाँ पर ब्राउन कलर के जिन्होंने कुर्ता डाल के कुर्ता पहन के खड़े हैं, वाइट कलर के जो कुर्ते पहने हैं, ये लाल बाग राजा के तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, और ब्राउन कलर के कुर्ते में ये सभी कार्यकर्ता हैं। पूरे तरह से मैनेज किया जा रहा है। 4 अलग अलग जो लाइन है भक्तों की, उसको कंट्रोल करने में हर तरीके के सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। सर्वेश जी, ये बताइए, शाम का जो आरती होने वाला है ये कब होगा और उसके लिए क्या इंतजाम सब है, और पूजा का विधि परंपरा ये कैसे चल रहा है सब? हम बात करते हैं सुधीर सालवी से। सुधीर जी, शाम की आरती कितने बजे होगी और क्या कुछ उस समय खास होता है? एक दर्शन दिया जाता है भक्तों को? लालबाग का राजा ही खास है। 8:30 के 9:30 के बीच में होती है। एक 10 मिनट के लिए आरती होती है लालबाग के राजा की, और दोपहर में 12:30 से 1:30 तक होती है। 8:30 से 9:30, फिर दोपहर में बीच में 10 मिनट कभी भी, और दो रात में वापस नहीं? नहीं। और सुबह कितने बजे? सुबह 12:30 से 1:30 के बीच में 10 मिनट। तो उस आरती के दौरान मतलब ये भक्त दर्शन नहीं करते, स्टॉप कर दिया? स्टॉप किया जाता है। ये सुधीर सालवी जी सेक्रेटरी लाल बाग राजा की जो बता रहे थे कि जो भक्तों की जो आवाजाही है, और रात के 8:30 से 9 के बीच जो महाआरती होगी लाल बाग राजा की, उस दौरान 10 मिनट के लिए रोक दी जाती है। इसके अलावा दोपहर दिन में 12:30 के करीब महाआरती होती है। दिन में 2 बार आरती होती है। उस दौरान पूरी तरह से जो भक्तों की कतारें होती हैं, जैसे बड़े बड़े धार्मिक स्थल है, सीढ़ी संस्थान है या सिद्धिविनायक मंदिर है, जिस तरह से वहाँ पर रो की व्यवस्था की जाती है, घूम कर श्रद्धालुओं को आने की व्यवस्था की जाती है, उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है। हालांकि हम पंडाल के बिल्कुल करीब खड़े हैं, इसलिए उन दृश्यों को दिखा नहीं सकते, लेकिन घूमकर कई कतारों को पार करके तमाम जो भाविक हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जितने गणेश भक्त हैं, वो इस आखिरी छोर पर पहुँचते हैं। इस आखिरी छोर पर पहुँचने के बाद भी देखते हैं कि अलग अलग जो रो है, यहाँ पर मुश्किल से 3 रो पंडाल के बिल्कुल मुख्य द्वार पे हैं। एक राइट में, एक लेफ्ट में, और जहाँ पे पुलिसकर्मी छोड़ रहे हैं ये मिडिल पॉइंट है। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि किसी प्रकार की कोई शिकायत या कंप्लेंट ना हो, तमाम श्रद्धालुओं को ठीक से दर्शन करने मिल सके। कार्यकर्ता, पुलिस, पंडाल के तमाम बड़े अधिकारी, साथ ही सरकार का जो आदेश है उसका पालन करते हुए गणेश उत्सव का त्यौहार जो है आज पहले दिन है, पूरे जोरों शोर से मनाने की सरकार ने साफ आदेश, निर्देश, खुली छूट दी है। हर मुमकिन मदद सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है, और हर सहयोग तमाम जितने भी पंडाल हैं, तकरीबन 2500 या 3000 करीब मुंबई शहर में पंडाल है, बड़े सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल, उनकी तरफ से भी प्रशासन और सरकार की जा रही है। जी विभू जी। ओके सर्वेश जी, ये बताइए कि हम मुंबई में ज़्यादातर बहुत सारे जगह में देखते हैं कि गणेश जी का पूजा होता है। लालबाग का खासियत क्या है, दूसरे से अलग क्यों है, और ख़ास बात क्या है इसमें? देखिए, इसमें कि लालबाग राजा की मान्यता है कि यहाँ पर अक्सर देश का बड़े से बड़े उद्योगपति, अब नाम कोई ऐसा छोटा नहीं जो यहाँ पे नहीं आते हैं, बड़े से बड़े फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की बात करें वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके दरबार में जो भी आता है, जो भी मन्नतें मांगता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और ये पीछे मेरे एक बॉक्स रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चांदी का वस्तु करता एक काउंटर बनाया गया है, बॉक्स है। इसमें हर साल, 2 साल तो हालांकि देखने नहीं मिला, लेकिन इस बॉक्स में जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो लोग सोने और चांदी के या और महंगे कीमती सामान इस बॉक्स में आकर डालते हैं।
हालांकि यहाँ पर इस समय छूट नहीं दी गई है, कार्यकर्ता उस वहाँ से उनको सामान दिया जाता है। मैं जब से दोपहर के शिफ्ट में आया हूँ तब से मैं खुद मेरे हाथों से जो भाविक थे उनके जो डोनेशन वाले सामान थे कुछ शादी होने के, मैं खुद अपने हाथों से बॉक्स में डाल चुका हूँ। हालांकि कार्यकर्ताओं की तरफ से मुझे दिया गया था क्योंकि वो यहाँ तक नहीं पहुँच सके थे। तो श्रद्धालुओं की अपनी श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि लालबाग राजा के आशीर्वाद से उन्हें सब सुख मिल रहा है, तो अपनी जो मनौती रहती है, जो कामना की रहती है बप्पा के दरबार में, उसे पूरा करते हैं। कुल मिला जुला कर कोशिश की जा रही है कि जो 2 साल का एक गैप था, काफ़ी बड़ा गैप था, मामूली गैप नहीं था, क्योंकि मुंबई की सड़कों पे या देश की किसी भी सड़कों पर एक आदमी तक नज़र नहीं आता था महामारी कार्यकाल में। लेकिन आज की जो तस्वीर है बिल्कुल डिफरेंट है। व्यू जी, तमाम भीड़ देख सकते हैं कि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। हालांकि डेली अभी भी 1500 केसेस मिल रहे हैं महाराष्ट्र में, लेकिन खतरा जो एक खतरा था, बड़ा खतरा कोरोना का, वो पूरी तरह से टल ज़रूर गया है। तो तमाम जितने भी जंबो सेंटर हैं कोविड के, वो खाली पड़े हैं। कुछ बेडों पर मरीज हैं, लेकिन हल्की फुल्की चीज़ें 4 दिन में ही ठीक हो जा रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर एक लंबा जो वक्त था वो गुजर चुका है महामारी का। अब सेलिब्रेट का मौका है। कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया गया महाराष्ट्र मुंबई में, अब गणेश उत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये पहले दिन की तस्वीर है व्यू जी, ये पहले दिन, जैसे जैसे 11 दिन आगे आगे एक एक दिन जाएंगे, उस दौरान ये भीड़ काफ़ी और दुगनी, काफ़ी तिगुनी, काफ़ी चौगुनी, काफ़ी पाँचगुनी होती जाएगी। उसी हिसाब से मुंबई पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को सुरक्षा भी और कड़ी करनी पड़ती है। तकरीबन लालबाग राजा की बात करें तो तकरीबन सीसीटीवी कैमरे पंडाल से लेके सड़क जो बाहर निकलने का रोड है वहाँ तकरीबन 60 से 70 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक सीसीटीवी टीवी सर्वर अंदर रूम लगाया गया है। अगर वहाँ तक अगर कैमरे की नज़र जा रही है तो उस टीवी स्क्रीन को भी दिखाने की कोशिश करें। सीसीटीवी लगाया गया ताकि हर मूवमेंट को कैद किया जा सके। अगर किसी प्रकार की कोई कोताही, गड़बड़ी या कोई लापरवाही या कोई कुछ करने की मंशा रखकर यहाँ पर आता है तो उसे ऑन द मोमेंट सही समय पर पकड़ा जा सके या तो पुलिस के हत्थे चढ़ सके। तो हर इंस्टीट्यूशन पे नज़र बनी हुई है। हाल ही में मुंबई ट्रैफिक पुलिस को हर तरीके का इंतजाम किया गया है और हम देख पा रहे हैं विजुअल में शाम हुआ नहीं है, इतना भीड़ है और शाम ढलने के बाद ये भीड़ और भी बढ़ सकता है। शुक्रिया सर्वेश जी आपकी हर जानकारी के लिए। एबे आसंतु जीवा फरीदाबाद। मुंबई रे जदि केउ स्थान रे गणेश पूजा को नहीं लोकंक भितरे बेसी उत्साह थाए ताहेले सेही स्थान हेउछि फरीदाबाद। एठी देखिबा पाई मिले भाईचारार निदर्शन। सबु धर्मर लोके एकाठी होई गणेश पूजारे सामिल होई थांती। किए हिंदू किए मुस्लिम समस्तंक पाई गणपति बाबा पाल्टी थांती विघ्नकर्ता। एठारे सुउच्च गणेश मूर्ति को देखिबा पाई विभिन्न स्थानरू छुटी आसी थांती लोके। एथर पूरा सेलिब्रेशन मोड रे पालन हेउछि गणपतिंक पूजार्चना। समस्तंक मनस्कामना पूर्ण करिबा पाई सते जेमिति ओल्हाई आसिछंती गजानन। एपटे राजधानी भुवनेश्वर जमीछि गणेश पूजा। विभिन्न पूजा कमिटी पक्षरु आकर्षणीय मेढ़ एवं मूर्ति को गुरुत्व दिया जाइछि। 40 वर्षर पूजा कमिटी श्रीकृष्णा गड़ महावीर पूजा कमिटी गाडकोणा प्रतिवर्ष नुआ रूप में पालन करिथांती गणेश चतुर्थी। एथर टंकिकिया कॉइन रे मूर्ति तैयारी करिछि कमिटी। मूर्ति रे लागिछि प्राय 5000 टंकिकिया कॉइन। मूर्ति मध्य बेस आकर्षणीय होई पारिछि। घरे घरे विघ्न विनाशकों चली आवाहन। काश्मीरा शाह और कृष्णा अभिषेक भी निज घरे एथर गणेश पूजा पालन कर समस्त प्रकार प्रस्तुति कर 2 वर्ष पर पुणी थे घरे धूमधाम रे गणेश पूजा करुथिबार सुजोग मिलिथिबारु एहा प्रभुंको कृपा बोली कहिसेंती कृष्णा अभिषेक। कश्मीरा के घर पे आई थिंक 100 साल हो गए, 100 ईयर से गणपति जी आते हैं। तो आई थिंक ये एक फेस्टिवल है जो हम लोग पूरी फैमिली जो है सबसे ज़्यादा यही एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करते हैं। कश्मीरा जी कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? इस बार मुंबई का एनर्जी काफ़ी हाई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल के बाद। क्या कहना चाहोगे? बस मुंबई और पूरी दुनिया से कोई बीमारी ना आए, कोई किसी को तकलीफ ना आए, पप्पा सबका ख्याल रखें। गणपति बाप्पा